आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव अग्रवाल। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हमारा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्कस करने से पहले आप सभी का प्यार हमारे साथ बना रहे कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसका पार्ट 5 है आज। तो आते हैं अपने टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन पर और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। ए पर्सन कैन लूज सिटीजनशिप थ्रू। एक आदमी अपनी नागरिकता कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? डिप्रीवेशन, टर्मिनेशन और रिकॉन्सिलिएशन के कारण, रिकॉन्सिलिएशन से। तो पहला है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन किसी को हानि पहुंचाकर, या फिर टर्मिनेशन खुद त्याग कर कर, या फिर रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन मतलब खुद समाप्त कर ले अपने उसको, और रिनाउंसिएशन का मतलब है कि खुद त्याग कर दे उसकी समाप्त। टर्मिनेशन का मतलब है समाप्त कर दी जाए सरकार के द्वारा, या फिर रिनाउंसिएशन का मतलब है खुद त्याग करके। तो आते हैं 48 की तरफ। When did the British Crown assumes sovereignty over इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ताज ने कब से भारत की संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ली? कब से ली? 1858 से, 1858 से। आते हैं 49 की तरफ। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम ने कब से मॉर्ले मिंटो के सुधार को लागू किया था? कब से किया था? 1909, 1909 से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। Which of the following is also known as the Act of 1990? इनमें से किसको 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51। द टू पर्सन्स who played a vital role in the integration of princely states were। वो दो लोग जिनका भारतवर्ष के सभी राजसी राज्यों को एकत्र करने में बहुत बड़ा सहयोग है, उनके नाम बताइए। उनके नाम है सरदार पटेल एंड बीपी मेनन। सरदार पटेल एंड बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? यह हुआ था 1956 में, 1956 में। विच स्टेट enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? कौन से राज्य को सबसे पहले भाषा के आधार पर बनाया गया? कौन से राज्य को बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। और जो भाषा के आधार पर बनाया गया था वो भाषा कौन सी थी? तेलुगु। कौन सी थी? तेलुगु। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ये रहा प्रश्न नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज modeled on the federal system of। भारतीय संघीय सिस्टम की किस देश के संघीय सिस्टम पर आधारित है? किस देश के संघीय सिस्टम पर आधारित है? कनाडा की संघीय सिस्टम पर। जो कनाडा का सिस्टम, संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कैसा सेंटर? स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ फेडरल सिस्टम है उनका, जिनका संघीय सिस्टम ताकतवर केंद्र के साथ है। आते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ।
इंडिया इज नन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज, भारत को संसदीय धर्मनिरपेक्षता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि कार्यपाल विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। कार्यपाल विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। द इंडियन स्टेट्स इज रिगार्डेड एज फेडरल बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय राज्यों को संघीय माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्या करता है? शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या करता है? ऊर्जा का संचारण केंद्र और स्टेट्स, राज्यों में। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को दबाइए और AMIQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।